स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन की छोटी बड़ी समस्याएं और समाधान क्या हो सकते हैं। क्या छोटी बड़ी समस्याओं के पीछे ग्रहों का खेल तो नहीं होता? और अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं लगातार आ रही हैं, तो कौन से हैं वो महा उपाय जिनसे आपका जीवन सुखमय और सुगम हो जाएगा? सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। जो व्यक्ति चारों समय सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों समय ईश्वर से प्रार्थना करता है, सामान्यतः उसको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चारों समय मंदिर में बैठ के पूजा करिए। आप कहीं भी बैठे हों, आप यात्रा कर रहे हों, आप विश्राम में हों, फिर भी सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों वेला अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। जी पंडित जी, और हमें बताइए 16 सितंबर 2022 यानी कि शुक्रवार का पंचांग भी। दिनांक 16 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर के 12:19 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः काल 9:55 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आपको मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी से गुड लक मंत्र की बात हो गई, हमने आज का पंचांग भी जान लिया। अब आज का जो खास विषय है वो ये है कि जब पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक होती है, आपस में नाराजगी हो जाती है, तो इसके कारण क्या होते हैं और ये भी जानना जरूरी है कि इसके उपाय क्या हैं। तो बताइए पंडित जी, क्या उपाय है इसका? बिल्कुल, हम आज बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के उपायों के बारे में। अब अगर पति पत्नी में बेवजह की नाराजगी हो जाती हो, बेवजह की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो, तो क्या उपाय करें? देखिए, कभी कभी पति पत्नी में रोज नाराजगी होती है, रोज छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होता है, नाराजगी होती है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। इसके पीछे ग्रह मैत्री की कमी होती है, यानी ग्रह मैत्री बहुत अच्छी नहीं होती और तत्वों की समस्या होती है। कुंडली के जो एलिमेंट होते हैं, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इनके बीच में तालमेल नहीं होता, तो पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर नाराजगी होती है। अगर आप पति हैं और आपकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर बार बार नाराज होती हों, तो पति नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएंगे और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो पत्नी की तरफ से जो छोटी छोटी नाराजगी होती है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। अगर पति बार बार नाराज होते हों, अगर पति बार बार दिक्कतें पैदा करते हों, तो पत्नी सोमवार को शिव जी की आराधना करेंगी, सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करेंगी और सफेद वस्तुओं का दान करेंगी। अगर आपके पति ज्यादा नाराज होते हों तो पत्नी भगवान शिव की पूजा करेंगी
और अगर पत्नी ज्यादा नाराज होती हो तो पति सूर्य देव की पूजा करेंगे। छोटी छोटी बातों पर जो नाराजगी होती है वो नाराजगी दूर हो जाएगी। तो पंडित जी ने बताया कि जो उपाय हैं अगर आप उन्हें नियमित रूप से करते हैं तो ज़रूर आपकी ये छोटी छोटी परेशानियां जो हैं हल हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से 16 सितंबर का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। करियर की दिक्कतें आपकी दूर होंगी। धन लाभ के बड़े अच्छे योग भी फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। करियर में इस समय कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है और यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा इस समय आपकी पूरी होगी। वाद विवाद आपके समाप्त होंगे। रुके हुए काम भी आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। बेवजह के तनाव और बेवजह का दबाव आपको हो सकता है। परिवार में भी बेवजह के तनाव से आपको बचना चाहिए। अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 16 सितंबर का दिन कैसा है पंडित जी ने बताया। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने आज कौन से दर्शक के सवाल का चयन किया है। जी पंडित जी बताइए। जी, आज का पहला प्रश्न है अश्विनी तिवारी जी का। जबलपुर से इन्होंने लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 15 दिसंबर 1996, 1996। जन्म का समय है 3:58 सवेरे। जन्म स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी के योग मेरी कुंडली में कैसे हैं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अश्विनी जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। ज्यादातर ऐसी कुंडली वाले लोग शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करते हैं, मैनेजमेंट में या फाइनेंस में नौकरी करते हैं। ऐसा ही क्षेत्र आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप शिक्षा क्षेत्र के लिए मैनेजमेंट, बैंकिंग या फाइनेंस क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ज्योतिष के हिसाब से आपकी सफलता का समय वर्ष 2023 का अंतिम समय है, 2024 का शुरुआती समय है। उस समय तक आप सफलता पा जाएंगे। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें।
ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस शनि मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करेंगे, आपके लिए सब कुछ शुभ हो जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर पति और पत्नी के बीच नाराजगी होती है, उसके छोटे छोटे कारण क्या होते हैं और किस तरह से इनका उपाय किया जाए। तो अगर बात नाराजगी से ऊपर झगड़े तक पहुंच जाए तो इसके पीछे क्या बड़ा कारण है और किस तरह से इसका समाधान निकाला जाए, जानते हैं पंडित जी से। छोटी छोटी नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है। लगभग हर जगह छोटी छोटी बातों पर नाराजगी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये नाराजगी ऊपर चल के झगड़े तक पहुंच जाती है तो कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, जब भी बात झगड़े की होगी, जब भी बात नाराजगी से ज्यादा लड़ाई की होगी, तो आम तौर पर इसके पीछे मंगल और सूर्य होंगे। आम तौर पर झगड़े के पीछे मंगल और सूर्य होने की भूमिका ज्यादा होती है। अगर बात केवल वाद विवाद की हो कि बेवजह के झगड़े नहीं होते, विवाद होते हैं, तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक वहां पर जलाएं। पति चाहे पति करें, पत्नी चाहे पत्नी करें, दोनों चाहे तो दोनों ही कर लें। अगर ये बात नाराजगी से ऊपर चली गई हो, थोड़े से वाद विवाद होती है, बहस होता है, तो ये उपाय करना कारगर होता है। अगर बात मार पीट तक पहुंच गई हो कि पति पत्नी को मारता है या पत्नी पति को मारती है या आपस में हिंसा का प्रयोग होता है, शारीरिक बल का प्रयोग होता है, तो 3 शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काले तिल का या काली उड़द की दाल का दान करें। अगर किसी पत्नी को पति मारते हों तो ये उपाय पत्नी करेंगी। हर शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काली उड़द की दाल का या काले तिल का दान करेंगी। और अगर पत्नी की तरफ से हिंसा होती हो तो पति ये उपाय शनिवार को करेंगे। लगातार 3 शनिवार ये उपाय करेंगे, ये समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जी पंडित जी, इसके बारे में आपसे और भी आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 16 सितंबर का दिन कैसा है? कर्क राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन रिश्तों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी। अगर आप कोशिश करके देखते हैं तो आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अपने वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन को अगर धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के योग बन गए हैं। रिश्तों की तमाम दिक्कतें, तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो जाना हमने पंडित जी से कर सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको ये भी बता दें कि प्रोग्राम के अंत पे हम किसी विशेष राशि के बारे में भी बात करने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आज का महा उपाय क्या है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और फिलहाल जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी अब किस दर्शक के बारे में बात करने वाले हैं। जी, जो अगला प्रश्न है वो जवाहरलाल जी ने हमें लिखा है, उदयपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 27 फरवरी 1969, 1969। जन्म का समय है रात को लगभग 11 बजे। जन्म स्थान है उदयपुर। ये पूछ रहे हैं कि मेरे व्यवसाय की स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी, कर्जों से छुटकारा कब मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा। जवाहरलाल जी, कुंडली आपकी तुला लग्न की है और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा आपकी केतु की है और अंतरदशा बुध की चल रही है मार्च 2023 तक। समय आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं है, काम आपका ठीक है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और आने वाले समय में भी आपका काम ठीक बना रहेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आने वाला समय आपका अच्छा है। और ख़ास तौर से मार्च 23 के बाद जब आपकी शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी, वहाँ से तरक्की करने की संभावनाएं काफ़ी बढ़िया हैं। आर्थिक स्थिति आपकी 2024 से बेहतर दिखाई देती है, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा करके आप पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। सूर्य देव के इस मंत्र का जल चढ़ाने के बाद रोज सुबह 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि पति पत्नी के बीच छोटे छोटे झगड़े होते हैं, उनका क्या कारण होता है। लेकिन कई बार झगड़ा बढ़ जाता है तब जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ गया हो। अगर ऐसा होता है तो जानते हैं पंडित जी से कि क्या उपाय करना चाहिए। छोटी मोटी नाराजगी, उसके बाद झगड़े लड़ाई, उसके बाद हिंसा, और इससे भी खराब स्थिति है कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए, पत्नी के जीवन में आ जाए या पति के जीवन में आ जाए। कारण क्या है और निवारण क्या है। आमतौर पर पति के जीवन में कोई तीसरा आ जाए तो भी और पत्नी के जीवन में कोई तीसरा आ जाए तो भी इसके लिए राहु जिम्मेदार होता है। अगर शुक्र भी उसमें शामिल हो गया तो यह मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो, कोई और महिला हो, तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का उपवास रखें और शनिवार को पक्षियों को कैद से मुक्त करना शुरू करें। ऐसा करने से आपके पति के जीवन में अगर कोई अन्य महिला है तो ये जो रिलेशनशिप है ये ब्रेक हो जाएगा। अगर पत्नी के जीवन में कोई और पुरुष है, कोई तीसरा व्यक्ति है, तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखेंगे और शनिवार को किसी निर्धन को उड़द के बड़े खिलाएंगे या भोजन भी आप चाहें तो करा सकते हैं। अगर ये उपाय किया जाए, अगर पति के जीवन में कोई दूसरा है तो पत्नी उपाय करेंगी, पत्नी के जीवन में कोई और है तो पति उपाय करेंगे, और ये उपाय थोड़े लंबे समय तक धैर्य के साथ करना होगा। अगर ये उपाय थोड़े लंबे समय तक धैर्य के साथ किया जाएगा तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में जो तीसरा है वो हटेगा और उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 16 सितंबर का दिन कैसा है। तुला राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन आपका दिखाई दे रहा है, यानी आराम की मुद्रा में है। घर में माहौल खराब हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है
और जो महत्वपूर्ण काम है अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए, क्योंकि आगे ये काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए अभी रुक जाना ही बेहतर होगा। सफेद मिठाई का अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पुरानी समस्या का हल आपके निकल जाएगा। यात्रा के योग इस समय आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। जाना हमने पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने कौन से दर्शक के सवाल का चयन किया है, क्या समस्या है इनकी और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं। जी, अगला जो प्रश्न है वो पद्मा जोशी जी ने हमें लिखा है। बंगलुरु से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 जून 1976। जन्म का समय है 6 बजे प्रातः। जन्म स्थान है रामनगर, उत्तराखंड। ये पूछ रही हैं कि स्वास्थ्य मेरा बेहतर नहीं रहता है, स्वास्थ्य मेरा कब तक बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पद्मा जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है जुलाई 2024 तक। देखिए, पहली बात यह है कि शुक्र में शनि की दशा या शनि में शुक्र की दशा थोड़ी विशेष होती है और आपकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, मैं ये कहूँगा कि 2022 में और 2023 में अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 2024 से आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। नसों की, हड्डियों की और मानसिक चिंता करने की आपको समस्या है, जिसका उपाय करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। वैसे 2022-2023 में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। क्या उपाय करेंगी? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय इस शिव मंत्र का जप करें। सुबह शाम 108 बार मंत्र होगा नमः शिवाय। इसका जप करने से और पन्ना पहनने से आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। आशा करते हैं पद्मा जी आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच जब कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है या कोई भी बात को लेकर नोकझोंक होती है तो क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि नौबत तलाक तक आ गई हो, तब उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। छोटे से झगड़े से शुरुआत हुई, विवाद हुए और बात तलाक तक पहुंच गई। कारण क्या है और उपाय क्या करें? देखिए, तलाक के लिए किसी एक ग्रह को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते कि यही एक ग्रह खराब था इस वजह से तलाक हो गया। उसमें अलग अलग ग्रहों की अलग अलग भूमिका होती है। फिर भी सूर्य, शनि, मंगल और राहु,
ये जो पाप ग्रह हैं ये तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर बात आपस में चल रही है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, ये बात हो रही है और मामला न्यायालय तक, कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, तो सोमवार का उपवास रखिए। अगर आप पत्नी हैं, आप तलाक नहीं चाहती हैं, तो सोमवार का उपवास रखिए। भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल चढ़ाइए। या अगर आप पति हैं, तलाक नहीं चाहते हैं, तो आप ये उपाय करिए। अब अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, मामला न्यायालय तक पहुंच गया है, तो क्या उपाय करेंगे? 5 मंगलवार हनुमान मंदिर में जा करके अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाइए। आपकी उम्र 30 साल है, 30 लड्डू आप चढ़ाएंगे या एक ही लड्डू को 30 बार चढ़ाएंगे। रोज सुबह 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते जाइए। 1 महीने में तलाक के झंझट से छुटकारा मिलने की संभावना बन जाएगी। लेकिन यह समझिए कि जब मामला न्यायालय में चला गया होगा, तब मामले में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी ताकि मामला विड्रॉ हो सके और तलाक ना हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, तमाम तरीके की समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। थोड़ी कोशिश करके देखिएगा। धन आसानी से प्राप्त होगा और आपके परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव परेशान कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा और संतान को लेके, उसके करियर, उसके जीवन को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता भी आपको हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें किसी मंदिर में किसी निर्धन व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। नौकरी में आपके सुधार होने के योग बन रहे हैं। किसी महिला से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। अगर आप खाने पीने की चीज का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें बताया मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। अभी पंडित जी से ये जानना है कि हमारे पास जो सवाल आते हैं उनमें से पंडित जी किस बेसिस पे पंडित जी जो आप सवालों का चयन करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे मेल्स आते हैं, सभी की समस्याएं हैं और इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबकी समस्याएं जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी हैं और उनके समाधान भी वो खोज रहे हैं। पर जब आप किसी सवाल का चयन करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? देखिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास दर्शकों के आते हैं। रैंडम तरीके से हम सवाल उठाते हैं, किसी के नाम को देखकर नहीं उठाते, या सामान्यतः जिसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर होती हैं उसको उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी बहुत सारे अच्छे सवाल होने के बावजूद भी हम उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि आप जन्म की तारीख तो लिखते हैं, समय नहीं लिखते, स्थान नहीं लिखते, तो कई बार विवरण पूरे तरह से नहीं होते हैं। इस वजह से भी हम बहुत सारे सवालों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे मेल आईडी पर अपने सवाल लिख सकते हैं, अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान,
और अपना प्रश्न लिख करके आप हमारे मेल पर भेज सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी बताया कि हम रैंडम तरीके से सवाल का सिलेक्शन करते हैं, तो किसी का भी सवाल सेलेक्ट हो सकता है, उसमें आपका भी नंबर आ सकता है, लेकिन आप अपने विवरण पूरे हमें भेजेंगे तो हम आपकी सहायता ज़्यादा कर पाएंगे। आज का जो अगला सवाल है हमारे पास वो आशा जी का आया है दिल्ली से। आशा जी की जन्म तारीख है 8 नवंबर 1988 1988। जन्म का समय है 6:40 सवेरे और जन्म का स्थान है दिल्ली। आशा जी कह रही हैं कि बहुत समय से इनके घर वाले और ये स्वयं अपने विवाह के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। तो विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आशा जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि भी बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी राहु की शुरू हो गई है, जो जनवरी 2024 तक चलेगी। शुक्र और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा विवाह करवाते हैं, सबसे ज्यादा शादियां करवाते हैं। अब चूंकि आपकी राहु की दशा चल रही है और गोचर भी आपके लिए आने वाले समय में सपोर्टिव होगा, तो हम कहेंगे 2023 में मार्च से लेकर के दिसंबर के बीच में आपका विवाह होना चाहिए और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर ठीक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत चिंता मत करिए। सिर्फ आपको अपनी अत्यधिक भावनात्मक समस्याओं से बचना होगा और मन पर कंट्रोल रखना होगा। अगर मेंटल लेवल को आप ठीक रखें, इमोशनल प्रॉब्लम से बचें, तो आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या उपाय करेंगी? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहनने से आपको लाभ होगा। और आप दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पंडित जी, हमारे शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम ऐसे कौन कौन से छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं कि जीवन जो है सुख से चलता रहे? बिल्कुल, देखिए, एक बात ये समझिए कि वैवाहिक जीवन का जो सबसे प्रमुख ग्रह होता है वो होता है शुक्र, और उसके बाद कुछ अंशों में होता है बृहस्पति। तो शुक्र और बृहस्पति से संबंधित अगर उपाय किए जाएं या अपने जीवन में शुक्र और बृहस्पति को बेहतर रखा जाए, तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है हर हाल में, हर तरीके से। अब इसके लिए 2-3 छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लें तो आपके घर में शांति रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पहला काम, अपने पूजा स्थान पर एक तांबे के लोटे में या सामान्य लोटे में पानी भर करके जरूर रखिएगा। उसको ढकिएगा नहीं, खुला हुआ पानी होगा और वो पानी घर की सारी निगेटिव एनर्जी इकट्ठा करता जाएगा। अगले दिन उस पानी को पौधे में डाल दीजिए। एक लोटे में पानी भर करके अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिए। दूसरा काम, कांच की शीशी में या कांच के बर्तन में गंगा जल भर करके अगर आप अपने बेडरूम के किसी कोने में रखते हैं, तो उससे भी पति पत्नी के बीच की समस्याएं दूर होती हैं और उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। तीसरा काम, अपने घर में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में शाम के समय पूजा जरूर होनी चाहिए। शाम के समय कपूर जलाकर, दीपक जलाकर के पूजा जरूर करिए और पूजा करके प्रार्थना करिए। ऐसा करने से भी आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी और घर में सुख शांति प्रकट होगी। और पंडित जी, अगर किसी का जन्मदिन 16 सितंबर को है तो बताइए ना कि उनका आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 16 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। करियर की तमाम मुश्किलें आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाला साल इसलिए भी अच्छा है आपका क्योंकि धन और कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी और कर्जे काफी हद तक आपके कम होंगे।
दूर स्थान या विदेश में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है इस साल। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से किडनी, यूरिन को लेकर के या पेट को लेकर के समस्याएं आपको हो सकती हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, नमः शिवाय का पूरे साल भर आप जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की, जो है कि सुहाग की सामग्री हमें किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, और खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुहाग की सामग्री, जो एक सुहागन स्त्री की चीजें हैं, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, पायल है, ये किस दिन खरीदें और किस दिन ना खरीदें? सुहाग की सामग्री शुक्रवार के दिन खरीदना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। सुहाग की सामग्री शुक्रवार के दिन खरीदनी चाहिए। हालांकि बृहस्पतिवार के दिन भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मंगलवार और रविवार को सुहाग से संबंधित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके परिणाम, इसके प्रभाव अच्छे नहीं होते हैं। और जो सुहाग की सामग्री है, बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ी है, कंगन है, पायल है, आलता है, ये तमाम सुहाग की सामग्रियां बेहतर होगा कि मंगलवार और रविवार को ना खरीदा जाए। इन्हें शुक्रवार या बृहस्पतिवार को खरीदना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और शुक्रवार का दिन जो 16 सितंबर का है, पंडित जी बताइए उस दिन शुभ पहर कौन सा पड़ता है? शुभ पहर की बात करते हैं। दिनांक 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे, यानी 16 सितंबर शुक्रवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। अब हम बात करेंगे आपकी राशि की, यानी कि पंडित जी किसी एक खास राशि का चयन करेंगे और हमें उस राशि के बारे में कुछ खास बातें भी बताएंगे। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज की राशि कौन सी है जिसके बारे में वो बात करेंगे। देखिए, हम अलग अलग राशियों के संतान पक्ष के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है, जिसके संतान के बारे में हम बताएंगे, वो राशि है मीन। मीन राशि वालों को बहुत सारी संतानें बहुत आसानी से होती हैं। संतान होने में सामान्यतः इनको समस्या नहीं होती है। इनकी संतान योग्य भी होती है और उत्तम भी होती है। तो संतान को लेकर मीन वालों को सामान्यतः तकलीफ होने की संभावना नहीं रहती है। संतान पक्ष से अगर आप सफलता चाहते हैं तो भगवान शिव की नियमित रूप से उपासना करें, आपको लाभ होगा। देखिए, प्रोग्राम में हमें पता है हमारे दर्शक जो हैं इंतजार करते हैं कि कब हम उन्हें महा उपाय बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके वो अपने जीवन को और सरल बना सकते हैं। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज वो किस महा उपाय के बारे में बताने वाले हैं। जी, अगर आपके वैवाहिक जीवन में युद्ध जैसी स्थिति हो, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, चीख चिल्लाहट बहुत ज्यादा हो, घर में एकदम युद्ध का मैदान बन जाता हो, मामला इतना गंभीर हो जाता हो, क्या करना चाहिए? अपने शयन कक्ष में एक कांच के बोतल में, एक कांच के बर्तन में गंगा जल भर के अपने बेडरूम में रखिए। सर अपना दक्षिण की ओर करके सोइए और अपने बेडरूम में बंदूक, तलवार, अस्त्र शस्त्र ये सब मत रखिएगा।
अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में जो युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं, उन स्थितियों से आपको छुटकारा मिल पाएगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी, और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।